के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रामचरितमानस का जो बालकांड है, उस बालकांड के अंतर्गत पुष्प वाटिका प्रसंग आता है। तो वो जो पुष्प वाटिका प्रसंग है जो बालकांड के अंतर्गत है, वो आपके पाठ्यक्रम में समाहित है और इसके अंतर्गत जो इसकी पुष्प वाटिका प्रसंग का जो कथासार निकलेगा उसको यहाँ पर हम वाचन करने का प्रयास करेंगे। और ये हम बता दें, रामचरितमानस 1531 संवत में लिखा गया था, जो कि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें अलग अलग कांड हैं। तो सबसे पहले बाल्य कांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर अरण्य कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है, सुंदर कांड आता है, फिर लंका कांड आता है, फिर उत्तर कांड आता है। चलो अब देखते हैं बालकांड पुष्प वाटिका प्रसंग। मनु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने अपने यज्ञ रक्षार्थ महाराज दशरथ से मांगकर अपने आश्रम पर जाते हैं। उन दिनों मिथिला में धनुष यज्ञ होने वाला था। इस यज्ञ में विश्वामित्र को भी आमंत्रित थे। विश्वामित्र भी आमंत्रित थे। मुनि राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पधारते हैं, जहाँ राजा जनक उनका समुचित सत्कार करते हैं। ये जनक के यहाँ जाते हैं। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला पधारते हैं। राजा जनक ने उनका यथोचित सत्कार किया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। अब ये फूल लेने चले जाते हैं। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु में मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए थे। मतलब उनका बाग बगीचा बहुत अच्छा था। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए थे। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी सौंदर्य से कल्प वृक्ष की भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ये उनके बाग का दृश्य है। बाग में क्या स्थिति है? बाग अत्यंत सुंदर है। मतलब सभी प्रकार के पक्षी जो सुंदर लगते हैं, पपीहे, कोयल, तोते, चकोर, ये सब हैं जो मीठी बोली से चहक रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। उनको बड़ा अच्छा लगा। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। वो पत्र पुष्प लेने जाते हैं। उसी समय सीता जी वहाँ आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा जी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। मतलब वहीं पर सीता जी भी आ जाती हैं। माता जी ने, मतलब किनकी माता? सीता जी की माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां भी हैं, जो मनोहारिणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियां सहित सरोवर में स्नान करके, अब वहाँ पर उनकी, चूँकि वो रानी हैं, रानी आ जाती हैं, जो सीता जी हैं, वो वहाँ पर क्या करती हैं? स्नान करने चले जाती हैं। सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। अपने योग्य बहुत ही सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छेड़छाड़ फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता दो। मतलब वो कोई सखी और गई थी, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को देख लिया, तो वो पूछते हैं। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार के सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छाव का वर्णन कर रहे हैं। मतलब राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ आए थे उस वहाँ
यज्ञ में, तो सभी उनका राम लक्ष्मण की विशेषता की प्रशंसा करते हैं। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि की वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुला उठे। उसी प्यारी सखी का को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौना इधर उधर देख रही हो। कंकड़ हाथों में कड़े, कंकड़ मतलब वो हाथों में जो कड़े पहनते हैं वो है, करधनी और पायजेब, पायजेब मतलब जो पायजेब मतलब जो वहाँ पैरों में पहना जाता है। पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार रहे हो। वही सर्वप्रथम राम सीता को और सीता राम को देखती है। तो ये आपका पुष्पवाटिका प्रसंग था। पुष्पवाटिका प्रसंग में सीधा यही है कि ये जो है बाल कांड के अंतर्गत आता है, पुष्पवाटिका प्रसंग है। और इसमें विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण यज्ञ में आए हुए हैं और वे लोग क्या करते हैं, वाटिका जाते हैं और वाटिका की सुंदरता को देख कर के मुग्ध होते हैं और वहीं पर सीता जी से भेंट होती है। बस इतना ही इसमें कथा है। धन्यवाद।